इंडिया टीवी, आपकी आवाज। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में चिंता है, लोग परेशान हैं। क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? हमें लगा कि क्या इसके लिए योग एक जरिया हो सकता है इस रोग से बचने का। क्या कोरोना से बचना है तो योग का सहारा लिया जा सकता है? हमने स्वामी रामदेव से इस पर कल बात की थी। मुझे लगा आपको वो इंटरव्यू एक बार फिर से देखना चाहिए, जिसमें स्वामी रामदेव विस्तार से बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ने और बचने का तरीका क्या हो सकता है। कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त चिंताएं भारत में भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कुछ मामले सामने आए हैं। हमें लगा कि कोरोना का अगर रामबाण इलाज हो सकता है तो शायद रामदेव के पास हो सकता है। इसलिए हमने स्वामी रामदेव से यह आग्रह किया कि इंडिया टीवी पर जुड़ें, इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए बताएं कि इस कोरोना वायरस का इलाज क्या हो सकता है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्ते सुशांत जी। स्वामी जी, इस वक्त जो लोगों की चिंताएं हैं, आप भी उससे गैर वाकिफ हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में ये जो पैनिक बढ़ रहा है लोगों में, पहले तो इसके बारे में बताइए, और कोरोना जो है इससे कितना डरने की जरूरत है? देखिए सुशांत जी, पहली बात तो यह है कि जो लोग फॉरेन विजिट से लौटे हैं, चाहे वो किसी भी देश से लौटे हैं, हो सकता है कहीं कम कहीं ज़्यादा इसका प्रकोप है, तो लोग फ्लाइट में मिलते हैं, एयरपोर्ट्स पर मिलते हैं, तो कहीं पर भी इसके संक्रमण आ सकते हैं। तो जो विदेश यात्रा से लौटे हैं उन लोगों का पहले तो एयरपोर्ट के ऊपर भी उनको चेक किया जाता है। फिर भी कई बार 5-7 दिन बाद इसके लक्षण उभर करके आते हैं, और इसके सामान्य लक्षण होते हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, टेम्परेचर, और किसी किसी को बाद में उल्टी दस्त आदि भी हो जाते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, स्नीजिंग, छींक आना, टेम्परेचर, यदि ये लक्षण मिलते हैं तो उन अपने स्वजनों से, उन जो बाहर से, जो विदेश यात्रा से जो लौटे हैं लोग, उनसे संपर्क में अत्यंत सावधानी बरतें। पहले तो ये मुख से, नाक से, आंख से इसका जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो मुख पर मास्क लगाना और बार बार अपने हाथ नाक में नहीं डालना, आंख में नहीं डालना, किसी को गले नहीं मिलना, किसी को किस नहीं करना, किसी को हैंडशेक नहीं करना, नमस्ते करके उसका अभिवादन करें। और ऐसे लोगों से जिनमें संक्रमण की संभावनाएं हैं, जिनमें सर्दी, जुकाम, टेम्परेचर आदि देखने को मिलता है, उनसे बचें। तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे तो 100% बचने की जरूरत है। यदि संक्रमण है तो उसको तो आइसोलेशन में रख करके, उसको एकांत में रख करके उसका उपचार करने की जो प्रक्रिया है उसका उपचार करें। दूसरी बात, भारत में सामान्य रूप से किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार है तो उसको कोरोना मानने का भ्रम ना पाले, नहीं तो एक बहुत बड़ा आतंक देश में फैल जाएगा। अरे किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया, छींक आ गई तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसे सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार को कोरोना मानने का भय न पाले, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार के जानवरों से, खास करके चमगादड़ और अनेक प्रकार के चमगादड़ के संपर्क में आने वाले दूसरे जीवों से मनुष्य को हुआ है। वो उनकी सांसों के माध्यम से भी हो सकता है, उनका मांस खाने से भी हो सकता है। इसलिए मांसाहार है, फास्ट फूड है, जितने भी जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो भी है इस तरह का कृत्रिम आहार है, इससे बचें। बीड़ी, सिगरेट, शराब से बचें, जो पोल्यूशन से बचें, अलग अलग प्रकार की गंदगी से बचें। और वैसे भी ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो जो भी खट्टी ठंडी चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, बाकी ज़्यादा दही, छाछ आदि का सेवन है, उससे बचें। तो ये तो एक सामान्य प्रिकॉशन की बात की। जहाँ तक बात यह है कि ये जो संक्रमित लोग हैं उनके संपर्क में हम भी कहीं ना कहीं लपेटे में आ सकते हैं। मैं भी अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया गया, मलेशिया होकर के वापस इंडिया लौटा हूं। मुझे तो सर्दी जुकाम तक भी नहीं हुआ, कोरोना तो बहुत दूर की बात है। मैं देख रहा था वो बहुत से लोग खांस रहे थे, बहुत से लोगों को कफ कोल्ड था, तो कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए तो कुछ ने नहीं भी पहने हुए थे। तो उन सब के बीच में मैं एक बात ये कहता हूं कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। तो एक तो उससे बचने का उपाय, तो आपकी इम्यूनिटी यदि हाई है, यदि आप भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, सांस लेने और छोड़ने में पूरा बल लगाएं। यदि आप यंग हैं तो फोर्सफुली भी कर सकते हैं ऐसे। ऐसे भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और स्ट्रेस आदि
को मेंटेन करने के लिए भ्रामरी, नाक से ओंकार का नाद और उद्गीत ओम। ये 5 प्राणायाम 5 मिनट यदि सूर्य नमस्कार कर लें, वो अंत में बताऊंगा। कुछ आसन कर लें, खड़े होकर के ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, वक्रासन आदि, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि, मरकटासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन आदि, जो भी 5-7 आसन कर ले तो इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और हम इससे लड़ पाएंगे। अभी भी बच्चे और जिनकी लो इम्यूनिटी, ऐसे महिलाएं और कुछ बुजुर्ग, वो इससे ज्यादा मर रहे। जिनकी इम्यूनिटी हाई है वो इससे लड़ रहे और इससे जीत रहे। तो ये कोरोना से जीत का मंत्र है प्राणायाम। एक बात। दूसरी बात, कोरोना होने से बचने के लिए, माने जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनके संपर्क में आने की संभावना है, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, और मैं तो चीन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनकी सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे यहां से गिलोय मंगाइए, और गिलोय के साथ साथ गिलोय, तुलसी, बनफसा, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, थोड़ा ये जो सारे तत्व जो मैंने अपने दाएं तरफ यहाँ पर रखे हुए हैं, ये ताजी हल्दी डाल सकते हैं काढ़े के अंदर, 1 गांठ डाल ली इसकी, और ये ताजी अदरक डाल सकते हैं, नहीं तो सुंठी डाल सकते हैं, हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं, और गिलोय के साथ साथ तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तुलसी है, ये सब एक साथ डालना है, अलग अलग डाल के बनाना है, साथ साथ में काली मिर्च, अलग अलग पीना है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे एक व्यक्ति के लिए जो वयस्क है उसके लिए 2 डंडी पर्याप्त है। इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े करके इसके, और फिर जो है इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लिया, 1 गिलास पानी में पकाया, 1/4 बच गया, तब उसको छान के पी लिया। इसी समय पकाते समय इसी गिलोय के साथ साथ जो है तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, ये इसी के अंदर डाल लिया और उसको उबाल लिया। तो इसको उकाला बोलते हैं, काढ़ा बोलते हैं, कहीं कषायम बोलते हैं साउथ में। तो ऐसे इसको काढ़ा बना करके पिया जाता है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पी सकते हैं। इसे एक साथ सर्दी, जुकाम, बुखार, टेम्परेचर, ये सब एक साथ कंट्रोल होते हैं। किसी को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर आ गया है, किसी भी उपाय से कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि एलोपैथी में भी जो इसके लिए कोई वैक्सीन तो बना नहीं है, तो वो भी सिम्टोमेटिक इलाज दे रहे हैं। माने सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, जो सिम्टम्स से देखा उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे दिया। तो उसके लिए हमने एक ये ज्वरनाशक क्वाथ बना रखा है, और जो ये जिनको ये उपलब्ध नहीं है वो ज्वरनाशक क्वाथ की जगह वो अपने गिलोय का ही सेवन कर सकते हैं, तुलसी का, अदरक का सेवन कर सकते हैं। यह अद्भुत है ज्वरनाशक क्वाथ इसके लिए, कोरोना के लिए, जो बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है उस स्थिति में। तो ये मैंने कुछ आपको उपाय बताए, इनको अपने घर में अपना करके इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और होने से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं रोज योग करने के साथ स्वामी जी इसमें एक चीज बताइए, और साथ में गिलोय रोज पीता हूँ। स्वामी जी एक चीज बताइए, आज मैं 50 पार कर चुका हूं, कभी भी मुझे सर्दी, जुकाम, बुखार नहीं होता। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, कभी मुझे डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, यहाँ तक कि फूड इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग लोगों को हो जाता है, वो कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं योग करता हूं, रोज गिलोय पीता हूं। तो प्रिकॉशन के तौर पर भी पी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बीमार होने के बाद ही सुशांत जी आप ये आयुर्वेद का उपयोग करें या आप योग करना शुरू करें। कुछ लोगों ने यह भी कहा स्वामी जी कि गोमूत्र से फायदा हो सकता है, क्या ऐसा भी है क्या? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, अब लोगों को सच पता चलना चाहिए। देखिए, गोमूत्र कॉन्स्टिपेशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, फैटी लीवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और कैंसर के रोगियों के लिए भी हमने प्रयोग किया है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस के लिए जो मैंने आपको गिलोय के बारे में बताया, गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, ये ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कोरोना के जो रोगी हैं वो गोमूत्र की बजाय गिलोय पिए, इसका नाम ही अमृता है, और ये सबसे बड़ी एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरस औषधि है। बाकी गोमूत्र के अलग उपयोग हैं, अब हर चीज में गोमूत्र को नहीं लाना चाहिए। सही बात। और इस कुछ लोग जो है आयुर्वेद के नाम पर हर जगह गोमूत्र को ले आते हैं, वो ठीक नहीं है।
नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए, आपने इसमें इतना शोध किया हुआ है, आपके मुंह से अगर लोग सुन रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा। पता चले किसी को कोरोना के लक्षण हो और वो गोमूत्र पीता रहे तो उसको फायदा भी नहीं होगा और इसको लेकर भ्रम अलग फैलेगा। तो एक चीज स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन दिख रहा है तो आप गिलोय पीजिए, गोमूत्र मत पीजिए अभी, उसके अलग फायदे हो सकते हैं, यहां फायदा नहीं है। एक चीज और बताइए स्वामी जी, आपने कहा कि जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाइए। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ने में तो समय लगेगा, लेकिन इस वक्त तो समस्या सामने खड़ी है। तो जो सामने खड़ी समस्या है उसके लिए फौरी तौर पर क्या इलाज हो सकता है? क्या कोई ऐसा योग जो बिल्कुल एकदम फौरी दीवार खड़ी कर दे प्रोटेक्शन की, या इससे बचा सके? देखिए, आपको सुशांत जी, मैं एकदम बहुत गहरी बात बता रहा हूं। मैंने खुद अपने आप को प्रयोगशाला में प्रस्तुत करके, सारे इक्विपमेंट लगा करके और प्राणायाम किया। प्राणायाम करते करते ही हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको WBC बोलते हैं, तो वो एकदम से बढ़ जाते हैं। माने प्राणायाम करते करते इंस्टेंट हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। एक बात तो कोरोना से इन्फेक्टेड होने के बाद प्राणायाम करने से आप उससे लड़ सकेंगे, उसको हरा सकेंगे, उस पर विजय पा सकेंगे। तो प्राणायाम तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो करना ही चाहिए। दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाना एक बात की बात है, वो कंटिन्यू लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है गिलोय के सेवन करने से, और इससे डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये सारे प्रयोग मैंने सामान्य लोगों से विशिष्ट लोगों तक ये प्रयोग किए। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा। इंडिया टीवी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो साक्षी इस बात के कि मैंने उनको ब्लड प्रेशर से, शुगर से मुक्त किया है, और खाली योग और होम रेमेडी, ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, तुलसी, ये इन चीजों के द्वारा, और बीपी के लिए मुक्तावटी और सामान्य रूप से लौकी का जूस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी को कोरोना से कोई पीड़ित भी हो गया है तो आप उसको गिलोय पिलाइए, तुलसी के साथ, अदरक के साथ थोड़ा हल्दी और काली मिर्च और डाल दे तो और अच्छा है। तो एकदम से इसकी मात्रा, गिलोय की सबसे ज्यादा मात्रा होगी, मैंने कहा अदरक की एक छोटी सी गांठ, एक हल्दी की छोटी सी गांठ, 2-3 काली मिर्च, और बस तुलसी के इसमें 5-7 पत्ते, 10-11 पत्ते तक डाल सकते हैं। पूरा परिवार प्रभावित होने की संभावना है, तो उसमें फिर ऐसे 5-7। स्वामी जी, एक सवाल और है मेरे मन में, जो मुझे लगता है बहुत सारे माता पिता चाहेंगे मैं आपसे पूछूं, कि आप जो बता रहे हैं प्राणायाम और आप जो बता रहे हैं गिलोय पीना, ये जो बड़े हैं, वयस्क हैं, उनके लिए तो चलिए फिर भी नाक मुंह बंद करके पी लेंगे इस कड़वी चीज को। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ उपाय बताइए। ना तो उनसे प्राणायाम करवाना आसान है, ना उनको गिलोय पिलाना आसान है। उनके लिए क्या उपाय है छोटे बच्चों के लिए? देखिए, छोटे बच्चों के हमने गिलोय की गोली बना रखी है। बहुत छोटा बच्चा, पहली बात तो 3 साल के बच्चों से लेकर के हर उम्र में प्राणायाम किया जा सकता है और ये औषधि ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो आधी गोली गिलोय की, ये गिलोय घनवटी हम पूरे देश में उपलब्ध कराते हैं। ये गिलोय का जूस भी हम उपलब्ध कराते हैं। ये गिलोय का जूस है हमारा। तो ये गिलोय का जूस, इसमें थोड़ा शहद मिला करके, वो शहद भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो शहद मिला करके गिलोय का ये रस पिला दे। कितनी बार? गिलोय की गोली खिला दे। ये बच्चों के लिए मैंने बता दिया है, और बड़े तो आराम से 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, यदि कोई इससे प्रभावित है। और ऐसे जो प्रभावित नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के तमाम प्रकार के संक्रमण ही है, ये भी डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इनसे बचने के लिए और इस कोरोना से भी बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर भी सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं, होने के बाद 3 बार ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा संक्रमण है तो थोड़ा थोड़ा करके 5 बार भी पिला सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, और कुछ आसन अगर आप बताना चाहें, योग के आसन, जो कि कोरोना को लेकर ये जो रोग है इसमें योग जो है वो फायदा दे सके। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा ये आसन कर ले, जैसे वज्रासन में बैठ करके आगे झुक गए, इसको बोलते हैं मंडूक आसन। ये जबरदस्त है पेट के लिए भी, और पेट अच्छा है तो पूरी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो ये मंडूक आसन। पीछे झुक गए तो ये उष्ट्रासन, ऐसे ये 2 आसन तो सभी कर सकते हैं। ऐसे उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर ये सलवासन, पीछे से पैर उठा दिए, फिर ये धनुरासन ऐसे कर लिया,
और पेट के लिए और पीठ के लिए भी, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी। एक तो मरकटासन होता है, ऐसे हाथों को साइड में कर लिया, पैर एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक ही अभ्यास है। एक ऐसे दूसरा अभ्यास ऐसे भी होता है, एक एक पैर को ऐसे साइड में लेकर के गए और ये जो है मरकटासन हो गया। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, नौकासन भी बहुत अच्छे। ऐसे आधा से 1 मिनट पैरों को उठा करके रोक के रखा, और दूसरा ये नौकासन। और सुशांत जी, इनके अलावा मैं सूर्य नमस्कार हमेशा बताता रहता हूं, तो एक बार मैं चाहूंगा, अब मैंने जो काफी यंत्र हटाई दिए, तो एक बार मैं करके दिखाना चाहता हूं। 5 मिनट यदि कोई सूर्य नमस्कार कर लेता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी हाई हो जाती है कि उसको कोई जो है रोग होने की संभावना ही नहीं होती है। इसलिए 5 मिनट सूर्य नमस्कार भी जो है वो करना चाहिए। इसके 12 अभ्यास है, श्वास अंदर भरा, पीछे श्वास बाहर छोड़ा, आगे। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। ऐसे एक बार करने में धीरे धीरे करो तो आधा मिनट, मैं तो 1 मिनट में 5 से 10 बार कर लेता हूं ऐसे। ऐसे जिसका जैसा सामर्थ्य हो, सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से, ये इतना ये कर लेते हैं। बाकी थोड़े से और आसन आदि करके हम इस तरह की इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैंने जो है आपकी इच्छा थी, इसलिए मैंने पूरा इंडिया टीवी पर पहली बार ये आज कोरोना के संदर्भ में लाइव करके दिखा दिया सूर्य नमस्कार भी, कि जो आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। सुशांत जी, देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बता दी। आपका मूल मंत्र एक तरीके से जो लोगों के बीच गया है कि अगर हराना है कोरोना तो योग करो ना, ये चीज आपने बता दी। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि क्या जो लोग इन्फेक्टेड हैं, ये लोग जो इन्फेक्टेड हैं, क्या वो एलोपैथी का इलाज छोड़ दें या उसके साथ वो करें जो आप बता रहे हैं, वो भी एलोपैथी दवा खाते रहें और साथ में योग या गिलोय पीते रहें? देखिए, कोरोना होने के बाद जैसे सामान्य रूप से तो सर्दी जुकाम बुखार जो मैंने उपाय बताए इनसे नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन किसी किसी को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में एलोपैथी में भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इमीडिएटली टेम्परेचर को कंट्रोल करने आदि के लिए, बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो गया तो उस समय एलोपैथी के साथ साथ ही आयुर्वेद की औषधियां ले सकते हैं। तो मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो कोरोना को हरा सकेंगे, मृत्यु से अपने आप को बचा सकेंगे। इसलिए एलोपैथी के साथ साथ इन औषधियों को ले सकते हैं, और सामान्य प्रकोप है तो केवल आयुर्वेद से उपचार कर सकते हैं। तो इसमें ये एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, ये विरोधी नहीं है। एक और चीज मैं अब थोड़ा इस सवाल को और बड़ा कर रहा हूं कि कभी हम इबोला वायरस देखते हैं, कभी कोरोना वायरस देखते हैं, ऐसे अचानक अलग अलग वायरस जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमारे लाइफस्टाइल में कोई समस्या है? क्या दिक्कत है कि ऐसे नए नए वायरस निकल कर आ रहे हैं और अचानक ऐसे जिंदगी जो है वो खतरे में खड़ी दिखती है? देखिए, एक तो जो जीवन पद्धति है, हमें परस्पर नमस्ते से एक दूसरे का अभिवादन करना, ये गले लगना, एक दूसरे को किस करना, इन चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा और हाइजीन को अपनाना पड़ेगा। बाकी लोग जो है अब शाकाहार की तरफ लौट रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, क्योंकि जितने भी वायरस हैं ये सब जीव जंतुओं से फैलते हैं। कोई मुर्गियों से फैलता है, कोई सूअरों से फैलता है, कोई गाय का मांस खाने से फैलता है, कोई जो है ऊँट का मांस खाने से, अब ये चमगादड़ का मांस खाने से ये फैला है। तो अलग अलग जीव जंतुओं से रोग फैलते हैं, इसलिए मांसाहार के बजाय शाकाहार को अपनाएं। और अब इसमें तो कुछ लोग वीगन तक होते जा रहे हैं। बीड़ी सिगरेट शराब से लेकर के, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितने भी मैं तो इससे भी आगे जाकर के और कहना चाहता हूँ, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको छोड़ करके जो कुदरती आहार है, जो नैसर्गिक खेती है, उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। जीवन शैली को हमें अच्छा बनाना ही पड़ेगा। अगर वो लोग जो पैनिक हो रहे हैं कोरोना की खबरें सुनकर भारत में, वो इंडिया टीवी के दर्शक, रामदेव उनसे क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो सामान्य रूप से जो सर्दी जुकाम बुखार आदि होता है उसको कोरोना मानने का भय भ्रम ना पाले, किसी भी तरह से आतंकित ना हो। जो कोई विदेश से लौटा है आपका परिजन स्वजन, आप उससे जरूर जो है सावधानी बरतें। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई भ्रांति में आने की आवश्यकता नहीं। और यदि किसी को ये प्रॉब्लम हुई भी है
तो इससे लड़ने के लिए जैसे मैंने बताया ऐसे योग आयुर्वेद को अपनाएं। ये कोरोना कोई ऐसा मौत का पैगाम नहीं है, ये कोई आतंक फैलाने वाला रोग नहीं है। इससे हम आसानी से लड़ सकते हैं। जिस तरह से उपाय हमने बताए उनको अपनाएं, किसी भी तरह से कोई भ्रम में ना आए। स्वामी जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों के लिए और विस्तार से बताया कि योग एक सहारा हो सकता है कोरोना से लड़ने का, और गिलोय का रस पीकर भी कोरोना को मात दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।